आ जाए। भाभी, मुझे बुला लेती। मीरान साहब भी आए हैं। खुश आमदीद। भाभी वहाँ क्यों खड़ी हैं? आप अंदर आ जाएं। असल में मेरे पास वक्त नहीं है गुल। तब तक क्या तुम मीरान का ख्याल रख लोगी? बिल्कुल रख लूंगी। जल्दी से इधर मेरे पास आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। आपको सोना है क्या? रात को नहीं सो सकी क्या? नहीं, बात वो नहीं है। बस ये काम है, उसे निपटा कर आ जाऊंगी। क्या आप बाहर जा रही हैं? जेवदत्त भाई या किसी को कुछ हुआ है? नहीं गुल, कोई अहम बात नहीं है। कहा ना, मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है। अल्लाह हिफाजत करे। अल्लाह जाने भाभी कहाँ जा रही हैं। क्या तुम जानते हो मीरान? तुम भी नहीं जानते। क्या तुम्हें नींद अच्छी आई जेवदत्त? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल सही कहा। यहाँ बहुत अच्छी नींद आई मुझे जवेरिया। जो आदमी कभी कुछ नहीं भूलता और एक दफा भूल गया तो उसकी तुम ये सजा दोगी? हाँ जवेरिया, बिला वजह बात बढ़ा रही हो। गुड मॉर्निंग। इस बात का कसूरवार तो मुझे ठहरा रहे हो। मैंने ये नहीं कहा कि तुम कसूरवार हो, कम से कम मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो। बिला वजह बात क्यों बढ़ा रही हो? क्या कहा? मैं बात को बढ़ा रही हूँ जेवदत्त? तुम भूल गए थे, बता देते तो ये सब कुछ नहीं होता। अरे यार, मैं उस वक्त क्या करता मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। खुद ही बताओ तुम मुझे। क्या मतलब है कि कुछ समझ नहीं आया? तुम मुझसे कहते तो सही। तुम मेरे सामने अदाकारी करते रहे और मैं बेवकूफों की तरह तुम्हारी तारीफें करती रही कि मेरा शौहर ऐसा है, मेरा शौहर वैसा है। और देखो, मेरे शौहर को तो याद ही नहीं था कि हमारी एनिवर्सरी है। अगर तुम भूल भी जाते तो मुझे इतना दुख नहीं पहुँचता जितना कल पहुँचा तो था। फिर इस बात पर दोबारा सोचो जवेरिया, ओके? और हाँ, जरा ये भी सोच लेना कि अगर तुम कुछ भूल जाती तो मैं तुम्हारी तरह करता या नहीं करता। नहीं करते, क्योंकि मैं तुम्हें ये मौका ही नहीं देती। मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ जेवदत्त। और हाँ, एक बात और, तुम अब यही सोओगे हमेशा। बहुत हो गया यार, बात को बिला वजह मत बढ़ाओ तुम। क्या कर रही हो दिलान? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तो कंपनी जाना था। हाँ, जाऊंगा। खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ ना। ठीक है, बैठ जाती हूँ मैं। मेरी जान, तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। रात को नींद नहीं आई ना, इसीलिए थकन हो रही है। कहता रहता हूं मैं, मगर तुम नहीं सुनती। गिसैम के हाथ विटामिन्स भिजवाए थे, वो भी नहीं लिए। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, बाद में ले लूंगी मैं। गिसैम, तुम्हें जरूरत है उनकी। वैसे भी तुम ठीक तरह सोती नहीं, ऐसे रहा तो कैसे ठीक होगी? हाँ, आ जाए। जी कहिए बारान साहब। दिलान के जो विटामिन्स थे वो ले आओ, साथ में ड्राई फ्रूट्स भी लाना। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। क्या आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, है? शुक्रिया। अभी लाती हूँ मैं। ईरान क्या कर रहा है? सो रहा है? हाँ हाँ, सो रहा है वो। जाके तो जरा प्यार कर लूंगा।
लो, कंपनी से फोन भी आ गया। बस निकलता हूँ, तुम्हारा दिमाग नहीं खाऊंगा। कोई बात नहीं मेरी जान। स्वीट। हेलो। आपकी दवाई ले आई हूँ मैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम इन्हें यहाँ रख दो, मैं ले लूंगी। दिलान, देखो इसने विटामिन्स भी नहीं लिए। शायद किसी ने बुलाया हो। मत रो खाला की जान, मत रो मत रो। मम्मा बस आती होंगी। हाँ, मीरान की मम्मा कहाँ है? कहाँ गई मम्मा? भाभी, भाभी, भाभी। दिलान अब तक आई क्यों नहीं? दिलान फोन क्यों नहीं उठा रही हो?
वो अंगूठी लेकर चली गई। ना कोई हाँ है और ना कोई ना। ऐसा तो नहीं कि वो चाहती नहीं है, कसूर तो मेरा ही है। मैंने तो अभी तक शादी के लिए प्रपोज ही नहीं किया यास्मीन को। मतलब वो हाँ कहेगी या ना कुछ नहीं पता। ओह, हद है यार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि कल की रात अच्छी नहीं गुजरी। ठीक कह रहे हो, ज्यादा अच्छी कहना हमारी खुशफहमी होगी। रात से घर में एक तूफान मचा हुआ है। ओहो, क्या हुआ बताओ जरा। जेवदत भाई कल रात ड्राइंग रूम में सोए थे। अब अंदाजा लगा लो। अरे नहीं यार, लगता है मामला वाकई संगीन हो गया है। ये सब मेरी वजह से हुआ। असल में नहीं, मगर हमें उन लोगों के लिए जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, यानी उनकी सुलह करवाने के लिए। बिल्कुल ठीक है, अब तो हम पर लाजिम हो गया है। चलो जो हमारे जिम्मे है कम से कम वो तो करके देख लें, यही बेहतर है। कुछ तो हल निकालना होगा। कहाँ हो तुम दिलान? कहाँ हो? कहीं नजर नहीं आ रही। हाँ बारान भाई, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। बेटे, तुम जाग गए हो क्या? खैरियत है गुल? क्या हुआ? तुमसे दिलान का पूछने वाला था। असल में मैं भी आपसे भाभी के बारे में पूछने वाली थी। क्या मतलब? भाभी मेरे पास आई थी, कहा कि मीरान तुम्हारे हवाले, मैं एक काम निपटा कर अभी आती हूँ। मैंने पूछा कहाँ जा रही हैं, तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। मैंने इंतजार भी किया मगर अभी तक नहीं आई वो। या अल्लाह, मेरे पास भी आई थी लेकिन कुछ कहा नहीं। बेटा, तुम जरा अपनी खाला के पास ही रहना। मैं जाकर कमरे में देखता हूँ, शायद वापस आ गई हो। देखा, पापा को देखते ही रोना खत्म हो गया तुम्हारा। तुम तो कमाल हो, नाटक करते हो तुम। बस अब मामा भी आ जाए तो हमारा मीरान बहुत खुश हो जाएगा, है ना? चलो अब हम लोग अंदर चलते हैं। कहाँ हो तुम दिलान? कहाँ हो मेरी जान? ऐसे नहीं चलेगा। नहीं दिलान, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने मुर्दा दिली को खत्म कर दिया है। अब मैं और मजबूत हो जाऊंगा, और ज्यादा। अब मुझे ये जंग जीतनी ही होगी।
तो बारान काराब ने अपने घर से निकलने का फैसला कर ही लिया। भाभी, हट जाओ सामने से। नहीं हट सकता, बारान आगा ने मना किया है। कहा ना हट जाओ। भाभी, बराए मेहरबानी हमारे लिए मुश्किलात पैदा न करें, वरना आगा हमें बर्बाद कर देंगे। अगर नहीं हटोगे तो मैं बर्बाद कर दूंगी। देखिए भाभी, हम मजबूर हैं, आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। मैंने कहा ना सामने से हट जाओ, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? मैं यहाँ जो मालूम करने आई हूँ वो जाने बगैर नहीं जाऊंगी यहाँ से। खोलो इसे। कहा ना खोलो इसे। जल्दी आका को फोन करो तुम। फिर मुझे बताए बगैर तुमने क्या किया दिलान? क्या कर दिया ये? हाँ बोलो। आगा, भाभी आई हैं, यहीं पर हैं। जानता हूँ, किसी सूरत उसे अंदर मत जाने देना। हम रोक नहीं पाए, वो अंदर जा चुकी हैं। क्या मतलब रोक नहीं पाए? अच्छा जो भी है उसके पास रहो, होशियार रहना। उसे कुछ हुआ तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। जी ठीक है आगा। आगा, भाभी ने दरवाजे पर ताला लगा दिया है। ठीक है मैं आ रहा हूँ। ठीक है बंद करो। ओह, दिलान, दिलान। तुम जानते हो कि मैं क्यों आई हूँ यहाँ? नहीं तुम जानते हो। ऐसी सूरत में कोई माँ घर में बैठकर इंतजार नहीं कर सकती है, इसीलिए मैं यहाँ पर खुद ही आ गई। सुनो शाहिद, मैं तुमसे सिर्फ एक बार पूछूंगी, बताओ वो कौन था? जवाब दो मुझे। मेरे घर में कौन आया था? किसने एक नन्हे से बच्चे की जान लेने की कोशिश की थी? जाहिर है वो बारान का दुश्मन है, मगर तुम तो
तुम तो बारहान को जानते तक नहीं हो, क्योंकि बारहान ऐसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, खासतौर पर किसी मासूम बच्चे को, एक माँ के जिगर के टुकड़े को। अपनी माँ का सोचो शाहिद, सोचो और उन्हें याद करो। अगर कोई उनके बच्चे को नुकसान पहुंचाने लगता तो क्या वो बर्दाश्त करती? मेरा दिल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। हाँ, तुम्हारी माँ। क्या उन्होंने कभी तुमसे मोहब्बत नहीं की? कभी शफकत से पेश नहीं आई? शायद तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो, बताओ मुझे। एक मासूम बच्चे के साथ जो हुआ उस पर तुम कैसे खामोश रह गए, कैसे? अब बता दो कि कौन था वो, कौन है वो आदमी और मेरे बच्चे से क्या चाहता है? तुम जरूर बोलोगे, बताओ कौन था वो? बता दो शाहिद। बताओ, मेरे बच्चे को छूने वाला वो कौन था? एक माँ हूँ मैं, अपने बच्चे की माँ हूँ, उसकी हिफाजत के लिए मेरा जाना जरूरी है। बता दो, बताओ कौन था? अगर तुम्हारे दिल में जरा सी भी इंसानियत बाकी बची है तो बता दो। अगर जरा से भी रहम बाकी है तो बताओ। वो एक मासूम और बेगुनाह बच्चा है, उसे किसने मारना चाहा? बताओ ना। दिलान, दरवाजा खोलो। दिलान, कोई बेवकूफी मत करना। दिलान, सुन रही हो मुझे? दरवाजा खोलो। कोई तोड़ने वाली चीज लाओ जल्दी। दिलान, दरवाजा खोलो।
उल्टी सीधी हरकत मत करना। सुन रही हो मुझे? दिलान, दरवाजा खोलो। कहाँ है? दिलान, मत करो। क्या कर रही हो ये? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि ये बोल दे, जिसने मेरे बेटे को नुकसान पहुँचाया वो कौन था? ये बता दे, कौन एक बेगुनाह बच्चे की जान लेना चाहता था? ये बता दे, बताओ ना। दिलान, रिलैक्स। दिलान प्लीज छोड़ दो। तुम फिक्र मत करो, हमें पता चल जाएगा। पुरसुकून हो जाओ। गन दो मुझे, गन मुझे दे दो। चलो। आओ चले, आ जाओ। मुझे उससे बात करने पर मजबूर होना पड़ा, तुम अच्छी तरह जानते हो। गाड़ी में बैठो। बारहान, तुम्हें मालूम मैं कह रहा हूँ गाड़ी में बैठो। ये लो और जाओ। बात सुनो मेरी। शाहिद के पास मेरी इजाजत के बगैर कोई नहीं जाएगा। तुमने आंखें खुली रखनी है। बात समझ आ रही है ना? और इस दरवाजे को ठीक करो। ठीक है। नहीं, मैं यहां आराम से अंदर नहीं जा सकता। शाहिद को बचाने के लिए पूरा मंसूबा बनाना पड़ेगा।
बारान, मेरी बात। बाद में, अभी नहीं। गाड़ी में जाकर बैठो। बारान, तुम्हें मुझे समझना होगा। क्या समझूं मैं? हाँ दिलान, मैं क्या समझूं? अपनी बीवी को उस गुंडे पर पिस्तौल ताने देखकर क्या समझना चाहिए? हाँ, इस मामले में और कितना समझदार बन सकता हूँ मैं? बताओ जरा। मैंने सोचा वो मुझे बताएगा। अगर एक माँ बन के सामने जाऊंगी तो वो अगर ऐसा बताएगा। लगता है तो गलत लगता है तुम्हें। उनके पास ना दिल होता है और ना ही अखलाक होता है, समझो इसे। उनकी बुराई की कोई हद नहीं होती। अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो क्या होता? गोली मार देती उसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ज्यादा से ज्यादा धमकी देती उसे। धमकी देती? वाह भाई, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? अस्तगफिरुल्लाह। तुम्हें लगता है किसी पर पिस्तौल तानना आसान होता है? जब मैं पहुंचा तो तुम्हारी उंगलियां ट्रिगर पर थी, तुम कांप रही थी। क्या समझती हो तुम? ये खेल है क्या बच्चों का? पिस्तौल है ये। अगर चल जाती, ट्रिगर दब जाता। कभी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर करती। सकती थी तुम। बौखलाहट में चल जाती, गुस्सा आने पर ट्रिगर दब जाता है। कुछ भी हो सकता था दिलान। हाथ से गिर जाए तो चल जाती है और कुछ भी उल्टा हो सकता है। और हर हाल में नुकसान सिर्फ तुम्हें ही होता। तुम ये सब क्यों नहीं सोचती? कहां चली जाती है तुम्हारी अकल? हमेशा अपनी जिद पर क्यों चलती हो? मैं बेबस हो गई थी। मैं हर बार रास्ता ढूंढने की कोशिश करती रही अपने बेटे को बचाने के लिए। क्या ये काफी है? बस एक मौका, शायद वो मुझे बता दे। कोई भी इंसान यूं आसानी से हमारे कमरे तक कैसे पहुंच जाता है? तो फिर मैं क्या करती बताओ? मैं बस ये चाहता हूं कि तुम सोचो। फैमिली की हिफाजत करनी है तो पहले खुद को महफूज रखो। अगर तुम ना रही तो फैमिली कैसी? खुदा के लिए दिलान, कुछ करने से पहले सोच लिया करो कि उसकी कीमत क्या हो सकती है। प्लीज। मैं हमेशा सोचती हूँ बारान। कई दिनों से कुछ और सोच ही नहीं पा रही हूँ मैं एक माँ हूँ मैं। आंखें खुली हो या बंद, मेरे दिमाग में हर वक्त मेरा बेटा ही होता है। अगर तुम माँ हो तो मैं बाप हूँ। तुम दोनों की हिफाजत मेरा काम है। नहीं, हिफाजत करना सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है, ये हम दोनों की जिम्मेदारी है। मैं अपने किए का दिफा नहीं कर रही, मगर मैं रुक नहीं सकती बारान। अब मजबूत होना चाहती हूँ मैं भी। अपनी फैमिली और बेटे को बचाना चाहती हूँ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। यही रास्ता मिला था तुम्हें? भाई क्या बात? बस। अगर तुम चुप ना हुई तो मैं कुछ गलत बोल दूंगा तुम्हें। चुप करके गाड़ी में बैठ जाओ। गाड़ी में बैठो दिलान, चलो। सीट बेल्ट बांधो, बांधो बेल्ट। बेटी, मैं अपने कमरे में हूं। बेटा इस वक्त उसे बिल्कुल अकेला छोड़ दो। इस वक्त उसे सबसे ज्यादा माँ की जरूरत है।
बेटा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। कोई बुराई तुम्हें नहीं छू सकेगी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। जो करना पड़ा मैं करूंगी। इसीलिए तो मैं गई थी, तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर। मुझे माफ करना मीरान, माफ कर दो मेरे बेटे। हम बात कर सकते हैं बेटा? मैं जानती हूं तुम दिलान से नाराज हो, लेकिन दिलान ने दिल से काम किया बेटा। तुम्हें भी दिल से समझना पड़ेगा उसे। मां का दिल दिमाग से नहीं सोचता। उसने जो किया दुरुस्त नहीं था, लेकिन इंसान कभी कभी अपने प्यारों के लिए गलत भी कर देता है। बहुत चाहने वालों के लिए गलत करता है बेटा। मैंने भी किया है अपनी जवानी में। मैं एक मां के तौर पर दिलान को समझ सकती हूं। दिलान आयतन से बहुत मिलती है। कहते हैं कि बहू और सास की जिबिल्लत एक जैसी होती है। यकीन करो ये सब बेसबब नहीं है। अगर आयतन दिलान की जगह होती तो ऐसा ही करती, तो वो भी ऐसा ही करती। आयतन ने भी अपने खानदान के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी, बगैर सोचे समझे। मैं भी इस बात से बहुत डरता हूं दादी जान। जब वो अपनी जान को ऐसे खतरे में डालती है, कभी ऐसा हुआ कि उसे ना बचा पाया तो वो इसके अलावा और क्या करती बेटा? औरत जब मां बनती है तो वो दिल से सोचती है। जिसे सबसे ज्यादा चाहती है उसकी खातिर जान दे देती है। तुम्हारा काम फैसला करना नहीं, बल्कि उसकी मदद और हिमायत करना है।